आत्माओं को, दिव्य श्रोताओं को निरंजन की ओर से प्रणाम। प्रार्थना करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देवः त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देवः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सभी अपने नेत्रों को खोलें। उपस्थित सभी देवात्माओं को निरंजन का प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय
परम आदरणीय श्री अष्टावक्र जी महाराज और उत्तम शिष्य जनक जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनके आपस के सत्संग के माध्यम से हम लोगों को अपने कल्याण के संबंध में प्रतिदिन कुछ कुछ प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को धारण करने वाले, श्रवण करने वाले सब श्रोताओं के भी चरणों में मेरा प्रणाम। अगर विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई उन्नति नहीं होगी। ये कोई मंत्र जाप की वस्तु नहीं, यह कोई यात्रा करने की वस्तु नहीं, यह कोई तीर्थाटन करने की वस्तु नहीं। अविचार से बंधे हुए हैं और विचार से ही बस मुक्त है। इतना ही अंतर है। सत्य दूर नहीं है। सत्य किसी स्वर्ग वैकुंठ आदि कल्पित लोकों में भी नहीं रहने वाली चीज है। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, इसलिए वो तुमसे अलग कभी नहीं हो सकती। सीमित वस्तु, परिच्छिन्न वस्तु, एक देशी वस्तु, एक कालिक वस्तु आपसे अलग है, अलग होगी, क्योंकि वो परिच्छिन्न है, वो सीमित है, वो लोक विशेष में है, काल विशेष में है, रूप विशेष में है, वो परिच्छिन्न है, इसलिए वो नाशवान है। चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो कि शंकर हो कि दुर्गा हो कि अम्बा काली, कोई भी हो, कोई भी परिच्छिन्न पदार्थ कभी भी सत्य नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये जो समय समय पर आते हैं अवतार, ये परमात्मा नहीं है। ये महापुरुष इनको काम दे दिया कि जाओ तुम लोक कल्याण का उपदेश करो। आते हैं, अपना चले जाते हैं, पर इनको परमात्मा मत मान लेना। इनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है जीवों के कल्याण के लिए, उस उपदेश को हमें ग्रहण करना है। तो अष्टावक्र जी उपदेश करते हैं, श्रवण करें। अंधकार पूरे नगर में व मकान के प्रत्येक कमरों में है। अब दृष्टांत दिया जा रहा है कि परमात्मा कोई एक देशी वस्तु नहीं है और वो सीमित नहीं है, अखंड है, व्यापक है।
तो एक तो ये पक्का कर लो कि वो मुझसे अलग कभी हो नहीं सकता। हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कि तेरी हिम्मत हो। जिसको भगवान कहा जाता है, अखंड कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है, तो तेरी हिम्मत अगर है तो मुझसे अलग देश में तू रह के बता, मुझसे अलग काल में तू होके बता, मुझसे भिन्न रूप में होके बता, तब मैं तेरी महानता समझूं। लेकिन वो मुझसे भिन्न देश में नहीं अखंड रह सकेगा, मुझसे भिन्न अन्य काल में वो अखंड नहीं हो सकेगा, और मेरे रूप से भिन्न अन्य रूप में वो अखंड नहीं हो सकता। अखंड तो तभी है जब वो सब देश में, सब काल में और सब रूप में है। तो कहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि अंधकार एक घना अंधकार है, बहुत वर्षों का पुराना, और वह कमरे कमरे में अलग अलग मालूम पड़ रहा है। पर जिस कमरे में प्रकाश कर दिया जाएगा, सारे बिल्डिंग में तो वो अंधकार रहेगा, लेकिन जिस कमरे में वो ज्योति प्रकट कर दी है वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो ये अज्ञान अंधकार की तरह संसार में फैला हुआ है। 84 लाख योनियों में फैला हुआ है, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंग में, यक्ष किन्नर राक्षस देव। लेकिन जिस अंतःकरण में सद्गुरु की कृपा से ज्ञान दीपक प्रकट हो गया, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, वहाँ और अंधकार यानी अज्ञान यानी माया यानी बंधन, दुख, अशांति कभी नहीं रह सकती। अकाट्य सिद्धांत है कि प्रकाश होने से फिर वहाँ अंधकार की सत्ता ही नहीं है। तो जिसके अंतःकरण में आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया, उसमें और अज्ञान का प्रवेश, देह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव अब नहीं रह सकता। ये प्रमाण है। आत्मभाव जग गया है। जहाँ शब्द सुन लिए है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, वो अंधकार वैसा का वैसे ही रहेगा, वो अंधकार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम दीपक उसमें तेल और बाती भर रख दो, घर के कमरे में दीपक रख दो, तेल भी डाल दो, बाती भी डाल दो, अंधकार जाने वाला नहीं, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अंधकार तो तभी जाएगा जब उस दीपक की बत्ती में आप ज्योति प्रकट कर दें किसी युक्ति से। अग्नि प्रकट करने के कई तरीके हैं। पहले के लोग अरण्य मंथन करते थे, बिना माचिस के, बिना लाइटर के, बिना चकमक के घर्षण कर करके आग पैदा करते थे यज्ञ के लिए। फिर चकमक की खोज हो गई, पत्थर को लोहे पे, सफ़ेद पत्थर है उसको रगड़ो लोहे के साथ में तो स्पार्क निकलता है, वहाँ रुई कॉटन रख देने से वो आग पकड़ लेता है। फिर माचिस से बन गई और बन गया। लेकिन ज्योति प्रकट होना जरूरी है किसी भी प्रकार से, तभी वो कमरे का, उस स्थान का अंधकार जाएगा। वहाँ प्रकाश हो गया, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता।
सूर्य के द्वारा सारे पृथ्वी का प्रकाश दूर होता है, पर वो जो दीपक की ज्योति है उसके सामने भी अंधकार नहीं आ सकता। जितनी देर दूर 1 मीटर 2 मीटर जितने दूर में वो छोटे से दीपक की ज्योति होगी, वहां अंधकार नहीं आ सकेगा। वो सूर्य के सामने तो अंधकार आता नहीं, लेकिन दीपक के सामने भी अंधकार नहीं आएगा। पर ज्योति जरूरी है, ज्योति जगेगी तभी अंधकार दूर होगा। तो जब तक अंतःकरण में तुम्हारे साक्षी भाव की ज्योत नहीं जलेगी, तब तक तुम्हारा ये कर्ता भाव, देह भाव, बंध भाव नहीं जाएगा। पड़ा रहे दीपक, पड़ा रहे तेल, उसमें पड़ा रहे बत्ती, वो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई युक्ति से ज्योत जल जाए तब होगा। तो ऐसे ही कोई सद्गुरु की कृपा हो जाए, हमारे पुण्य जग जाए, जन्मों जन्मों के ईश्वर की कृपा हो जाए और वो ज्योति जग जाए, श्रद्धा की ज्योति जग जाए, विश्वास की ज्योति जग जाए कि गुरु ने कहा बस वही मैं हूँ। गुरु ने कहा, पर वो श्रद्धा न राम के जमाने में हमारे पास थी, न कृष्ण के जमाने में हमारे पास थी, न और अवतारों के हमारे पास तो बस अपने अहंकार की पूंजी रहती है। मैं जो समझती हूँ, समझता हूँ, वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो यही इशारा है कि जिस कमरे में ज्योति प्रकट होगी वहीं का अंधकार जाएगा, बाकी जगह अंधकार बना रहेगा। एक चैतन्य सब जगह है निश्चित करके, लेकिन जिस कमरे में, जिस शरीर में उसका अनुभव जगेगा, वहीं का बंधन दूर होगा। अंधकार पूरे नगर व मकान के प्रत्येक कमरों में है, किंतु जिस कक्ष में, जिस स्थान पर प्रकाश होगा, वहीं का ही अंधकार दूर होगा। शेष स्थानों पर अंधकार बना रहेगा। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में वासनाओं व इच्छाओं का भंडार भरपूर है, किंतु जो संत महात्मा सद्गुरु की बात सुनकर वासना के बंधन को जान त्याग देता है, उसी के जीवन में आत्मानंद की उपलब्धि हो सकेगी। तो जो सद्गुरु के वचन पर विश्वास कर लेता है और इस संसार को अनित्य और दुख रूप अनुभव से जान लेता है, अनुभव से, सबको तो अनुभव हो रहा है दुख का, और अनित्यता का भी। तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारे घर के सामान, तुम्हारे नगर की सब कुछ बदल रहे हैं और सब दुख रूप है। तो ये विश्वास अगर कर लिया तो ही तुम्हारा बंधन मिटेगा। और अगर तुमने सद्गुरु के वचन पर, गीता के वचन पर, वेद के वचन पर विश्वास नहीं किया और अपनी मूढ़ बुद्धि, कैसी बुद्धि? मूढ़ बुद्धि। मूढ़ का मतलब है जिसको कि अनित्य में नित्य बुद्धि हो गई और दुख पदार्थ में सुख बुद्धि हो गई, जड़ में चेतन बुद्धि हो गई, वो मूढ़ बुद्धि है। जिसको दृश्य, दृष्टा, जड़ चेतन का, नित्य अनित्य का, दुख सुख का भेद नहीं मालूम, तो इसलिए का मूर्ख हृदय न चेत। कितने ही वो बैठा रहे सत्संग में, उसको ज्ञान नहीं जगेगा। अगर ब्रह्मा भी आके उपदेश कर दे तब भी नहीं होगा। लेकिन सठ सुधरई सतसंगति पाई, सरल है
मंद बुद्धि है और सदगुरु मिल जाए, उसका संग हो जाए तो वो भी सुधर जाता है। सट सुधरहि सतसंगति पाई। कैसा? जैसे लोहा पारस का स्पर्श पा जाए, लोहा धातु निकृष्ट धातु पारस का स्पर्श पा जाए तो वो भी सोना बन जाता है। तो ऐसा ही निकृष्ट जीव, अधम जीव सदगुरु की शरण में पहुंच जाए, सचमुच में पहुंच जाए तो वो भी ब्रह्म रूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, उसको जानकर फिर वह खुद हो ब्रह्म ही, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे नदी सागर में मिलके सागर बन जाती है, गंदा नाला भी नदी में मिलकर पवित्र कहला जाता है। ऐसे ही कोई जीव सदगुरु की शरण में पहुंचकर उनके वचन में पूरा विश्वास कर ले कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अगर ये विश्वास हो जाए तो फिर मैं कहता हूं कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे जो सबसे ऊंची चीज थी, आखिरी चीज थी, कौन है? परमात्मा सबसे ऊंचा, सबसे आखिरी है, और वो तुमको मिल गया गुरु साक्षात। वो साक्षात हो गया काम, और उससे ऊपर कुछ पाने की इतनी चीज ही नहीं है जिसके लिए साधन करना पड़े। साधन तो तभी तक करना पड़ता है जब तक कि हमने उस पूर्ण ब्रह्म को आत्म रूप से गुरु कृपा से नहीं जाना है। अगर जान लिया तो गुरु को जान लिया, गुरु को पा गए, ज्ञान को पा लिया, ज्ञान हो गया तो मंजिल पे पहुंच गए। ज्ञान के ऊपर तुमने पैर रख दिया बस, तो तुम मंजिल पे ही पहुंचोगे। चाहे जितना धीमे चलो, चाहे जितने और जन्म लगा लो भोगों में, आसक्ति में, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये लाना है, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर पांव रख दिया और अपने संसार में आसक्त हो गए। लेकिन जब जगोगे तो सीधे ज्ञान पर ही, मंजिल पर ही उतरोगे, क्योंकि तुमने पांव ही वहां रखा है और इधर उधर रखा ही नहीं। कितना धीमे चलो। वो बच्चों की कहानी ना, खरगोश और कछुए की, लेकिन कछुआ धीरे धीरे वहीं पहुंच जाता है, भटकेगा नहीं। संसार बंधन यहाँ अभी है, किंतु मोक्षशिला कहीं दूर है। वहाँ जाना होगा, कठिन चढ़ाई होगी, फिसल गिर जाना होगा, कंदक मार्ग में होगा, भयंकर जंगली हिंसक पशुओं के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार की भ्रांति को मन से निकाल दो। इसको फिर से सुनो, फिर से सुनो कि जो लोग मुक्ति के संबंध में चिंतित हैं कि अभी तो हम संसार में गड्ढे में पड़े हैं, मोक्ष पाना है तो इतना दूर होगा, वहाँ की चढ़ाई कैसे होगी, पहाड़ियाँ होगी, खंडक होंगे, हिंसक पशु होंगे, फिर भयंकर रास्ते के कष्ट होंगे, कब पहुँचेंगे, ये मन में जो भ्रम है इस कचरे को निकाल दो, कुचल दो। ऐसा कुछ भी नहीं, मोक्ष अभी यहाँ और तुम हो, बस हो गया काम। अभी यहाँ और तुम हो, वो कहीं अन्य नहीं है। पढ़ो धीरे धीरे। संसार बंधन यहाँ अभी है, किंतु मोक्षशिला कहीं दूर है। वहाँ जाना होगा, कठिन चढ़ाई होगी, फिसल गिरना होगा, कंदक मार्ग में होगा, भयंकर जंगली हिंसक पशुओं के मार्ग से गुजरना पड़ेगा।
इस प्रकार की भ्रांति को मन से निकाल दो। ध्यान दो, यदि मन में किसी प्रकार की इच्छा, वासना, कामना है तो यही है संसार बंधन। यदि मन में किसी प्रकार की चाह नहीं है, ग्रहण त्याग की, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो यही अभिमोक्ष ही है। तो दोनों बातें बताई जा रही है अष्टावक्र जी के द्वारा पुण्यात्मा जनक जी को, कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी अभी पाने की लालसा है कि ये मिल जाए, इतना हो जाए, या मैं ऐसा बन जाऊं, यही तो बंधन है। चाह गई चिंता गई मनवा भय बेपीर, और जिनको कछु न चाहिए वे हैं शाह फकीर। वे राजाओं के राजा हैं। कौन? जिनको कोई प्रकार की वासना नहीं, कोई प्रकार की इच्छा नहीं। निर्वासनिक हो जाना ही मुक्ति है, और वासना रखना ही बंधन का कारण है। क्योंकि जिसने अपने अंदर पूर्णता का बोध कर लिया, अब उसको कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ लो एक दृष्टांत, ये तुम्हारा सरकारी नियम कि भाई शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए पूरा बाजार, नगर की प्रवृत्तियां, चहल पहल बिल्कुल बंद होगी। तो जिन लोगों ने अपने घर में शुक्रवार को ही सब कुछ सामान ले आए, जो शनिवार और रविवार को जरूरत पड़ती है, उनको घर के अंदर शांति है। अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, नियम का पालन करना है। लेकिन जिसने शुक्रवार के दिन आटा की, चावल की, कोई प्रकार का गैस सामग्री नहीं रखी, अब वो परेशान रहेगा, भूखा मरेगा, या चोरी चोरी से इधर उधर गलियों में से घुस घुस के और कहीं से मांग कर लाना पड़ेगा। लेकिन जिसने अपने में पूर्णता का बोध कर लिया, अब उसको फिर कोई बंधन नहीं। कोई भी 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का जीव अपने परम धाम आत्म स्वरूप से पृथक व दूर नहीं है। कितनी गजब की बात, कितनी गूढ़ बात, कितनी महत्वपूर्ण और सत्य बात कह दी कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव अलग अलग हैं। किसी जीव के पास में 1 इंद्रिय है, किसी जीव के पास में 2 इंद्रिय है, किसी के पास में 3 है, किसी के पास में 4, और मनुष्य के पास में तो 5 इंद्रिय है। लेकिन 1 इंद्रिय वाला हो कि 2 इंद्रिय वाला जीव, कि 3 इंद्रिय वाला, कि 4 इंद्रिय वाला, कि 5, कोई भी परमात्मा से दूर नहीं है, परम धाम से कहीं अलग नहीं है। हर जीव हर अवस्था में शुभ कर्मी की अशुभ कर्मी, सदाचारी की दुराचारी, दानी की भिखारी, सब परम धाम में स्थित हैं। जैसे परम धाम कहते किसे, पहले ये जान ले, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कहीं और आकाश में 7वें आसमान में परम धाम होगा, बहुत दूर होगा, क्या पता हम जा सकेंगे, साधन हमारे पास नहीं हो। ये भ्रम निकाल दो मन से। परम धाम कहीं बाहर है, दूर है, पहुंचना है, ये मन से भ्रम निकाल दो।
बल्कि ये जान लो कि हम वहां पर पहले से विद्यमान हैं। हमें कोई वहां से अलग कर नहीं सकता, हमें हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। परम धाम में ही एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव सदा विद्यमान है, नित्य विद्यमान है। दिन और रात, सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास, सब समय परम धाम में है। अब परम धाम किसे कहते हैं? कि जिस वस्तु के बिना जिसका जीवन न हो, जिस वस्तु के बिना जिसका आकार न हो, स्थिति न हो, वो उसका परम धाम है। जिस वस्तु के बिना जिसका जीवन न हो, जिसका आकार न हो, जिसकी स्थिति न हो, वो उसका परम धाम है। तो सरल दृष्टांत है मिट्टी। तो मिट्टी, घड़ा, तो घड़ा का आधार क्या है? मिट्टी। मिट्टी के बिना इसकी स्थिति नहीं घड़े की, और मिट्टी के बिना इस घड़े का आकार भी नहीं, मिट्टी के बिना उपयोग भी नहीं। तो ये मिट्टी से घड़ा कभी अलग रहेगा? अलग हो सकेगा? बस ऐसे ही तुम समझ लो हर चीज का। तो ये जीव भी इसी प्रकार, इसका आधार, इसका अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। परमात्मा के बिना क्या यह जीव की स्थिति रह सकेगी? कभी नहीं। तो मछली का परम धाम क्या होगा? बोलो। जल। मछली का जीवन उसी में है, जन्म, जीवन और लीन। वो मछली जल से कभी दूर हुई नहीं। कितनी सरल दृष्टांत है कि मछली का परम धाम जल है, तो मछली कभी जल से दूर रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, खोजने की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह जैसे मछली का परम धाम जल सदा मिला हुआ है, जीव का परम धाम परमात्मा सदा, बोलो, मिला हुआ है, अलग नहीं, परम धाम में स्थिति है। पक्का कर लो, अंदर बिठा दो हृदय में, तो हो गया आज अभी इसी समय इसी वाक्य में कल्याण कि अरे मैं तो परम धाम हूं, अरे मैं तो परम धाम हूं, मुझे जाना नहीं, खोजना नहीं। जब मछली जैसी जीव परम धाम से दूर नहीं, तो क्या मैं परम धाम से दूर नहीं? मैं खुद परम धाम। जिसके बिना जिसकी स्थिति नहीं, जिसके बिना जिसका जीवन नहीं, जिसके बिना जिसकी आकार नहीं, वो उसका परम धाम है। तो हर वस्तु, चाहे वो जड़ हो कि चेतन हो, हर वस्तु अपने परम धाम में स्थित है। तो घड़ा, सुराही, दीपक कहो, कलश कहो, माठिया कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, सरस्वती, मिट्टी से बने हैं, तो इनका परम धाम गणेश का, दुर्गा का, सरस्वती का और कलश का, माठिया का परम धाम क्या हुआ? बोलो, मिट्टी। उसके बिना जीवन नहीं। तो ऐसे ही ये एक इंद्री का जीव हो कि 5 तक का हो, सब अपने परम धाम में स्थित है, कोई परम धाम से दूर गया ही नहीं। तो अब 2 बातें इसमें से निकलती है, परम धाम जाना और परम धाम परमात्मा को पाना। तो 2 बातें समझो कि जिस परम धाम पर हम जाना चाहते हैं
वहां हम पहले से ही बैठे हैं। जिस परम धाम पर हम जाना चाहते हैं, यात्रा करके कष्ट उठाकर पहुंचना चाहते हैं, वेद भगवान कहते हैं तुम वहीं पर बैठे हो, तुम परम धाम से दूर नहीं हो। पहले ये पक्का कर लो कि हम उससे दूर नहीं हैं, क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं कि कोई जीव परम धाम से अलग नहीं। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि हर वस्तु के अहम आदिश्य मध्यम च भूता नाम अंतमेव च, मैं सबके आदि में भी हूँ, मैं सबके मध्य में भी हूँ और मैं सबके, लो बात बन गई यहीं पर बात फैसला हो गया कि उससे कोई अलग, प्रारंभ में भी वो है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है। तो दूसरी बात ये कर लो कि जिसे मैं पाना चाहता हूं वो मैं खुद हूं। हो गया फैसला। जिसे मैं पाना चाहता हूं वो मैं खुद ही हूं, तो पाने की बात खत्म। और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां मैं बैठा हूं, तो जाने की बात भी खत्म। जय सद्गुरु भगवान की, जय सद्गुरु भगवान की। ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए जो तुम्हारे को तुम्हारे ही रूप में स्थित कर दे, तो जीवन धन्य हो गया। कितना सुंदर, कितना सहज है यह। पर गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान कोई सामर्थ्य वाला हो जाए, यानी सृष्टि की उत्पत्ति भी कर ले, इतनी ताकत है, सृष्टि का पालन भी कर ले, इतना सामर्थ्य है, और सृष्टि का संहार भी कर ले, इतना सामर्थ्य किसी के पास अगर है तो भी बिना गुरु के वो संसार पार या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण भी गुरु के चरणों में जाकर गिरे थे, राम भी गुरु के चरणों में जाकर गिरे थे। तो दो बातें हमने अष्टावक्र जी के द्वारा उनके मुखारविंद से अभी क्या सीखी है? दो बातें। कोई बताए आप में से जल्दी से? दो बातों में से एक बात बोलो, दूसरी जल्दी करो कि दो बातों में से हमने क्या सीखा, हमारे को क्या मालूम पड़ा, अष्टावक्र जी ने क्या कहा? अरे बोलते नहीं। जहाँ जाना चाहते हैं वहीं पे हम हैं। जहाँ जाना है वहाँ तुम पहले से ही रह रहे हो, वो तुम्हारी घर है, वो तुम्हारा मकान है। एक बात तो अब हमारे को उससे रिलीफ क्या मिला? अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तरकाशी, अयोध्या, वृंदावन कहीं मरने को जाने की जरूरत नहीं। बोलो नहीं है। विश्राम हो गया। दूसरी बात क्या जाना बबलो? अरे जिसको पाना की इच्छा है वो मैं खुद हूं। जहाँ पहुंचना चाहता हूँ वहां तो मैं रहता हूँ, और जिसको पाना चाहता हूँ वह मैं खुद हूँ। ये नोट करके रख लेना। कहाँ? कागज पे नहीं। बात हो गई, साधना पूरी। चलो आगे। मोक्ष का किसी लोकांतर या अन्य देश में निवास नहीं है। जो चीज अखंड होती है वो एक किसी सीमित जगह में नहीं रह सकती है। जो अखंड होता है वो एक सीमित स्थान पर नहीं रह सकता। वो जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, कण कण में। इसीलिए कहते
बच्चे बच्चे भी कहते हैं भारत के, कण कण में भगवान है, अणु अणु में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। कोई एक भजन भी तो बोलते ना, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। कल ये भजन ढूंढना, आज भी ढूंढ सकते हो, अभी इसी समय जल्दी। तो परमात्मा अणु अणु में है, कण कण में है, और ये बात सदियों से चली आ रही है। और दृष्टांत भी दिया जा रहा कि दूध की बूंद बूंद में क्या है? घी है। दूध की बूंद बूंद में घी है। पर वो युक्ति करके निकलेगा, कहने से तो दूध में से घी नहीं निकलेगा, युक्ति करना पड़ेगी। वो युक्ति तो आपको मालूम है, दूध को पहले गरम करो, फिर उसमें जामन डालो, फिर उसका जब दही बन जाए 12 घंटे के बाद उसका मंथन करो, फिर मंथन करके मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को भी गरम करना, ऐसा करते मुझे पता नहीं, तो फिर वो घी बनता है। तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो परछिन्न वस्तु नहीं। वो एक देश में रहने वाला कि स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं, वो सबके अंदर विद्यमान है। परमात्मा अखंड होने से, सर्वव्यापक होने से, उससे कोई रहित नहीं है। सब में वो है, सब उसमें है, एक हो गए। सब में वो है और सब उसमें है, तो परमात्मा अखंड है। आगे बोलो।